अभी बनीखेत से बैल लेकर आए हैं जिसको काफ़ी ज़्यादा वॉट्स है शरीर में। ये पिछले 3 साल से ऐसे इसका हालात मैंने देखे। इसका ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट होने के बाद इसकी सही से देखभाल नहीं हो सकी, रख रखाव नहीं हो सकी। जब मुझे लगा कि नहीं इसकी मतलब हालात बड़े ज़्यादा बदतर हो रहे हैं, तब मैंने आपसे कॉन्टेक्ट करा। इम्यूनिटी भी डेफिनेटली कम होगी बैल की काफ़ी, तभी वॉट्स का इशू इतना ज़्यादा बढ़ा है इसकी केस में। इसके पैरों में भी ज़्यादा और फेस पे, ये मुंह के पास बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि जितना मैंने इसको देखा ना लगभग कम ही बैठता है। जब से मैं इसकी निगरानी कर रहा हूँ तब से तो ये खड़ा ही। खाना पीना वैसे खा रहा है, खाना नॉर्मल पीना है तो खाता है, नॉर्मल है, बट इसकी जो आइज है ना, मुझे नहीं लगता कि 24 घंटों में कभी भी बंद होती है। 24 घंटे आंखों से पानी जो इसकी बाहर भी है बेचारे को, इतना सारे वॉट्स हैं आँख के अराउंड, दिख भी नहीं रहा होगा ढंग से उसको। तो इसका क्या नाम रखेंगे फिर? इसका नाम फिलहाल तो हमने चमचम सोचा है, कहीं ना कहीं इसकी बॉडी को हाईलाइट कर रहा है ये, तो हमने चमचम नाम रखा है। इसकी ट्रीटमेंट आज से शुरू की जाएगी। फिलहाल तो सबसे पहला स्टेप यही था कि हम इसको आइसोलेशन रूम में शिफ्ट करें, ना कि बाकी बैलों के साथ बाहर, क्योंकि ये जो बीमारी है ये टच से फैलती है, इसलिए इसको आइसोलेशन रूम में रखा गया है। इसका मैट और सब कुछ अलग वॉश होगा, बर्तन अलग होंगे इसके, वो सबको ध्यान रखना होगा हमें। मिनिमम 5 महीना तो लग ही जाएगा, इतना ज्यादा वॉर्ड्स हैं इसको। खाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, खा रहा है बढ़िया। ये बहुत शैतान है। इन 2 गाय को अल्लाह से हमारे पास शिफ्ट किया गया था, और एक बैल को हमने सरा गौसदन शिफ्ट किया था। उसने सरा गौसदन में गायों को इंजर किया है ना, तो अभी हमने ये डिसाइड किया है कि उस बुल को यहाँ शिफ्ट करके यहाँ से 2 हेल्दी गाय वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, और जो सबसे ज़्यादा इंजर्ड गाय है उसको भी हम यहाँ पर शिफ्ट करें। जो अरला में गायें बंधी हुई है, लोगों ने बांधी हुई है, वो तो बांध के मर जाएगी, उसको यहीं शिफ्ट कर दे तो अच्छा है। वहाँ तो उन्होंने बांध के उन्होंने मार देनी, उन्होंने इतनी ठंड है बाहर, और उनका पर्पस भी वही होता है। मैंने पहले भी एक गांव है यहाँ राजगढ़ के पास, वहाँ से 9 गायें बांधी हुई थी, सर्दी से या भूख से 4 तो मर गई थी, 5 में बाद में छुड़ा के लाया था। तो लोग तो ऐसे ही करते हैं, इंसान तो भूल जाते हैं, सिर्फ खेती के नुकसान को याद रखते हैं। कई बार बाढ़ आ जाती है तब भी, तो तब क्या करना, किससे भिड़ोगे? सूखा पड़ गया फिर किससे भिड़ोगे? तब भी खेती नहीं होनी, तब क्या करना फिर? तो इनको थोड़ी पता बेचारों को कि किसी का नुकसान कर रहे हैं, इनको तो ये पता कि अपना पेट भर रहे हैं, तो मारना नहीं चाहिए, घटिया काम है ये। अरला में जो गाय बैल बंधे हुए थे उनमें से 3 तो हमारे यहाँ पे आ गए थे, कुछ एक को गौसदन शिफ्ट कर दिया गया था, और कुछ एक को कोई खोल गया था, और इस बात की जब खबर बनी तो बाकी गाय बैलों को भी गौसदन शिफ्ट कर दिया गया। तो यानी अरला में इस समय कोई भी गाय बैल बंधा हुआ नहीं है। फिर बच्चा जदरांगल गांव, तो जब बारिशें हुई तो वहाँ पे गांव वालों ने खुद ही गाय बैलों को मुक्त कर दिया था। वो सड़क पे मारे फिर रहे हैं, वो खाना खाना चाहते हैं लेकिन उन्हें मार खानी पड़ रही है। देखिए गाय की हालत ना कहीं पे भी सही नहीं है, या तो वो किसी के घर में दूध देने वाली मशीन के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, जहां हर साल उसको अपने बच्चे से अलग होने का दुख झेलना पड़ता है, या उसको सड़क पे निकाल दिया जाता है जहां पे वो या तो मार खाती है, या कहीं पे बांध दी जाती है, या गौसदन शिफ्ट होती है जहां पे वो सड़कें मरती है। तो आज की तारीख में तो भैया गाय पैदा होना ही पाप है। अभी हम ना वो जो एग्रेसिव वाला बुल है ना, उसको लेके जाएंगे ना। किसी को बीट कर रहा है, गाय बैल कमजोर है, उसको तो बहुत बुरी तरह पीटता है। ये एग्रेसिव है बुल, इधर गिरता है तो इंजर्ड करेगा अपने आप को, तो इसलिए डांट मार के ही लेके जाएंगे इसको। इसको पता चल गया ऐसा लग रहा है। ये ना दूरी, अभी डांट मार दिया हमने इसको ना, अब ये 10-15 मिनट में बैठ जाएगा। ध्यान से बस चल ये गाड़ी थी जिसमें तो आया था। चल खींचो। हमने इस वाले बैल को पकड़ लिया है और इसको पीपल फार्म हॉस्पिटल अभी लेके जा रहे हैं। इस गाय को मारा है? इंटरनल होता है ना एक, तो यहाँ ये स्वेलिंग दिख रही है, अब उठा के फेंक देगा तो फिर तो कहीं पता नहीं कहाँ लग जानी है। की बात आ रही है। इस गाय को वीकनेस है, तो इसे उठ नहीं पा रही है, और स्पाइनल फ्रैक्चर्स भी हैं। कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रही है इसको भी, पर इसमें खून की कमी बहुत ज़्यादा है, प्लस इसकी अगली वाली टांग पे एक हील्ड फ्रैक्चर जैसा लग रहा है। तो हम ये मान के अभी तक चल सकते हैं कि वीकनेस इसको एनीमिया की वजह से है, खून की कमी की वजह से, और उस वजह से ये उठ नहीं पा रही है अभी। तो हम इसको सपोर्टिव थेरेपी पे रख रहे हैं, एनर्जी बूस्टर्स पे रखेंगे जिससे कि थोड़ा एनर्जी है बॉडी में ये उठ पाए। बाकी अगर कोई ब्लड टेस्ट वगैरह करने की नीड पड़ी तो हम इसको फार्म पे करेंगे, क्योंकि हम इसको लेके जा रहे हैं।
कुछ समय पहले जब मैं डॉग वॉक्स पे था तो मैंने आपको बताया था ना कि गांव में एक नया कुत्ता आया है भोंदू, जो हमारे साथ घूमने आता है। उसकी चटोरी से ना थोड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, कुछ ज़्यादा ही अच्छी दोस्ती हो गई है। लेकिन आज चटोरी जी का मूड ऑफ है क्योंकि भोंदू जी आए नहीं है, भोंदू जी हैं अस्पताल में। बोंदू क्या कर रहे थे? बोंदू है धनोटू में ही रहता है, स्प्रे डॉग है। ये रिलोकेटेड डॉग था, इतना ही बड़ा कोई यहाँ पर छोड़ गया था। बोंदू को हमने कल ही यहाँ पर हॉस्पिटल शिफ्ट किया है क्योंकि इसको टीवीटी का इशू देखा गया है ना। शैतान है, 1-2 बार भी ट्रीटमेंट के बाद फिर ये पकड़ में नहीं आता। अरे ओ बंधु नहीं करने, बस कुछ नहीं करने, बस बस तीथी दिखा दे। एक्टिविटी तो है इसको, पर थोड़ा नीचे जाके है। डॉक्टर मंजू अर्ली स्टेज में है? अर्ली कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। कुछ टाइम बाद रिलीज कर देंगे, जल्दी ही हो जाएगा। मैंने अभी रियलाइज़ किया आप लोगों को झिलमिल के बारे में ज़्यादा नहीं पता। झिलमिल जब हमारे पास आई थी तो ये पपी थी, इसका एक्सीडेंट हो गया था तो इसकी एक तो हमें टांग एम्पुटेट करनी पड़ी। दूसरा एक्सीडेंट में ना इसकी वायरिंग थोड़ी हिल गई। जब लेफ्ट से आवाज़ आती है तो राइट भागती है, राइट से आवाज़ आए तो लेफ्ट भागती है। खतरे सामने होते हैं वो इसको दिखते नहीं और इसको वो चीज़ें दिखती हैं जो होती नहीं है। इसलिए ये महारानी इस समय फ्रीक्ड आउट है। इसको लग रहा है कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है जबकि कोई हमारे पीछे है नहीं है। इसीलिए हमने झिलमिल को अडॉप्ट कर लिया कि ये कहाँ सड़क पे सरवाइव करेगी। ये उन गाड़ियों से बचने के चक्कर में जो सड़क पे है नहीं, उन गाड़ियों से जा बजेगी जो सड़क पे तेज़ चल रही होती हैं। चलो 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 बच्चे चलो। मेरे सोना बच्चा, घर जाना है वापस। पहले से हेल्दी हो गई ना मटिल्डा। वो बच्चे दिए थे ना, बहुत ज्यादा कमजोर थी है, इसका शरीर एकदम हड्डी हड्डी था बस। लेकिन अब पहले से बहुत बेहतर है। बच्चे भी सेटल हो गए, ज्यादातर बच्चे इसके अडॉप्ट हुए हैं बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे। कुछ बच्चों की डेथ हुई, चलिए जब बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना तो उसी वक्त पे 2-3 की डेथ हुई थी। फिर कुछ आखिरी में ICH की वजह से जो फीमेल डॉग्स रह गई थी ना, उनमें से 3 को ICH हो गया था और ICH का आउटब्रेक वहीं से शुरू हुआ था हमारे यहाँ पे। इसको भी ICH हुआ था, वो उससे भी रिकवर कर गई, स्पेस सर्जरी से बहुत अच्छे से रिकवर हो चुकी है और इसकी वैक्सीनेशन भी हमने कर दिया। हमारे अडॉप्शन में इतने सारे डॉग्स अभी भी वेट कर रहे हैं, उनकी वजह से भी ऐसा होता है कि रेस्क्यू के लिए जगह थोड़ी मुश्किल पड़ती है। तो मटिल्डा को रखने की अभी उम्मीद हमारे पास है नहीं। अडॉप्शन के चांसेस ना के बराबर होंगे क्योंकि फीमेल डॉग है, एडल्ट है ना, बहुत मुश्किल होता है। तो ना चाहते हुए भी हमें इसे रिलीज ही करना होगा। ये लोकल एरिया की डॉग थी, जो जानते भी थे इसको लोग ना, वो लोग ध्यान रखेंगे। तो ये सब सोचते हुए फिर हम आज इसको रिलीज कर रहे हैं। ये फुर्ती है और इसकी कल रात को डेथ हो चुकी है। इसको बहुत टाइम से डायरिया चल रहा था जो कि अब रिकवर हो रहा था। डायरिया साइनसाइड हो गया था, फ्लूइड भी चल रहा था, तो डिहाइड्रेशन हमने ज़्यादा होने नहीं दी थी इसको। खाना भी ठीक खाने लग पड़ी थी, पर अचानक से ही हमने जब सुबह हम आए तो हमें भी एकदम से शॉक लगा कि एकदम से क्या हो गया। माँ की दूध की कमी की वजह से इसमें इम्यूनिटी वैसे ही बहुत लो थी। ऐसे ही इसने इन्फेक्शन कैच किया यहाँ पे जो कि डायरिया था, और टेम्परेचर फ्लक्चुएशन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही थी। एकदम गर्मी हो रही है, एकदम ठंड हो जा रही है, तो मल्टीपल फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पाई। ये वही डॉग है जिसको 3 दिन पहले सियुंता से रेस्क्यू किया था ना। अब देखो उसका गला भी अटक गया है ना, इसका जॉ अटक गया है ना, ये भौंक नहीं पा रही है। देखो उसने अंदर की क्या दुर्दशा की है कमरे की। जो भी टीम मेंबर जैसे आगे आए ना, तो ये उनको तो सीधा फाइट करने हो रही थी। ये जो जाली है ना, इसको भी फाइट कर रही थी। अभी तो हालांकि ऐसा कुछ कर नहीं रही मेरे सामने। आजा आयशा आजा। अभी इसको रेबीज के सिम्टम्स है, देखो सलाइवेशन भी शुरू हो गई है इसकी, और उसके अलावा खाना पीना भी कम्प्लीटली बंद है। खाना चबा रही है, चबा के निगल नहीं पा रही है, वहीं छोड़ दे रही है। हमने वैक्सीनेशन शुरू करी है तो उससे सिम्टम्स जल्दी फ्लरिश भी होते हैं और कई बार एनिमल खत्म भी हो जाते हैं। तो अभी जैसे इसकी हरकतें हैं, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन और आइसोलेशन ही हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये घर स्टार का है और स्टार भी इसमें आराम कर रही है। आज ठंड काफ़ी है तो इसको अच्छी मोटी बेडिंग मिली हुई है, इसका पूरा कैनल कवर्ड है और अच्छे से आराम से अंदर बैठी हुई है। इसको इतना ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रखा है आज? बारिश का मौसम है और बहुत ही चिली वाइब्स है आज, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा वार्म वाइब्स दी है।